हमने आपको इसके पहले वाले भाग में ये समझाने का प्रयत्न किया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है तथा उसकी तुलना। आज हम ये जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और किस प्रकार निकाल सकते हैं। आइए हम कुछ इसको उदाहरण से स्पष्ट करें। अगर आपसे कहा जाता है पूर्णांक के बारे में कि जैसे 5 और 10 के बीच में पूर्णांक लिखिए, तो आप बोलते हैं सर 5 से बड़ा 10 से छोटा, यानी आप बोलते हैं 6, 7, 8, 9, 5 और 10 के बीच में आता है। तो क्या परिमेय संख्या जब लेंगे दो तो उसके बीच में परिमेय संख्या आएगी, और आएगी तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा में हम यहाँ 0 लिए और यहाँ इसको हम 5 भाग में 0 से 1 को 5 भाग में बांटे, 1/5, 1/2। उसी तरह -1/2, -1/5, -2/5, -3/5। अगर ये भी आप देख रहे हैं कि जैसे 4/5 एक परिमेय संख्या है, इससे आप अवगत है, और यहाँ पर -2/5 भी परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में परिमेय संख्या दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, 3/5, 2/5, 1/5, 0, -1/5। तो ये तो हम लोग संख्या रेखा पर इसको समझ पा रहे हैं। तो आइए कुछ गणितीय विधि से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। आइए उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है कि 1/3 और 3/5 दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसका साधारण सा हल ये है कि पहले दोनों के हर का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, यहाँ 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 15। अब प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को 15 करना है जो दिया हुआ है। तो 1/3, अब इसको 15 करना है तो नीचे 3 को 5 से गुना करेंगे तो ऊपर ही 5 से गुना होगा। इस प्रकार ये हो जाएगा 5/15। दूसरी परिमेय संख्या है 3/5, तो 3/5 को अगर हम लोग नीचे 5 जो है इसको 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो हो गया 9/15। अब हमको मिल गया 5/15 और 9/15। तो ये 5 और 9 यहाँ हर तो बराबर है। अब 5 और 9 के बीच में हमको संख्याएं देखनी है, तो कौन कौन होगा, जिसमें आएगा 6, 7, 8। तो हम लोग देखते हैं अगर घटते क्रम में, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 9/8, 9/15 यहाँ है, यहाँ दूसरा कितना 5/15। तो ये 9 बड़ी है और 5 छोटी संख्या है। तो घटते क्रम में लिखते हैं हम लोग, तो 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6 और 6 से छोटा 5। इसके मतलब हमको ये पता चला कि 9/15 और 5/15 के बीच में 8/15, 7/15 और 6/15 ये परिमेय संख्या आ रही हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि 9/15 इसका मानक रूप है 3/5, जो हम मानक रूप पहले बताए हैं आपको, और दूसरा है 5/15 इसका मानक रूप है 1/5। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं मिली हमको, एक मिल गया 8/15, 7/15, और दूसरा मिला हमको 6/15, और ये है 1/5। तो 3/5 और 1/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। आइए अब दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे। अब यहाँ पर हम ये एक प्रश्न है मेरे सामने कि 1/2 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो हम लोग उसी जो पहले हम लोग इसके पहले पढ़े उसी मेथड में, उसी विधि में जाते हैं। हम लोग दोनों का हर देख रहे हैं, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो आया 6। अब यहाँ पर 1/2 है, उसके हर को 6 करना है, तो इसको 2 को 3 से गुना किए, नीचे 3 से गुना हुआ तो ऊपर भी 3 से गुना हुआ, तो ये हो गया 3/6। ठीक उसी प्रकार ये 1/3 है, इसको 6 करना है नीचे हर को, तो 2 से गुना करेंगे ऊपर भी गुना होगा, ये क्या हो गया 2/6। लेकिन अब हमको निकालना कितना, 4 परिमेय संख्या। यहाँ आ गया 3/6, यहाँ आ गया 2/6, हर तो बराबर है। अब 3 और 2 जो हम देख रहे हैं अंश, इसके बीच में एक भी पूर्णांक संख्या नहीं, तो हमको 4 कैसे निकलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरी संख्या प्राप्त हुई है, जैसे यहाँ 3/6 आया है, यहाँ 2/6, तो हम लोग को जब पूछा जाएगा कि 4 परिमेय संख्या निकालनी, तो 4 परिमेय संख्या पूछा जाएगा तो 1 बढ़ा दीजिए 5,
उससे गुना करना है। तो यहाँ वही हम किए हैं कि देखिए 3/6 है, तो इसको हम लोग नीचे ऊपर 5 से गुना किए। दूसरी संख्या को भी उसी प्रकार, तो जब इसको हम गुना किए 5 से तो ये हो गया 3×5 = 15 और 6×5 = 30, 15/30। उसी प्रकार ये 2/6 है तो 5 से गुना हुआ, तो 6 × 5 = 30, 2 × 5 = 10, 10/30। अब आप देखेंगे कि ये जो 15/30 है और 10/30 है, ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या 4 को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? दोनों का हर तो बराबर हो गया है, लेकिन यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 15, तो 10 और 15 के बीच में पूर्णांक कौन कौन होगा? 11, 12, 13, 14, 4। तो आप उसको लिखेंगे क्या? अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 10/30 के बाद लिखेगा 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और अंतिम संख्या 15/30 है। आइए हम इसको बोर्ड में लिख के समझाते हैं। अब जैसे कि उसको आप लोग बताएं कि मेरा आया 15 और 10, तो 15/30 से छोटा 14/30, उससे छोटा 13/30, उससे छोटा 12/30, उससे छोटा 11/30, उससे छोटा 10/30। और 15/30 जो था ये मतलब 1/2 था, और 10/30 1/3। ये मेरा प्रश्न था कि 1/3 और 1/2 और 1/3 के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी थी। तो 1/2 और 1/3 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्या मिली? 14/30, 13/30, 12/30 और 11/30। इसको आप सरलतम रूप में अगर कर सकते हैं तो और सरलतम रूप होगा जो मानक रूप पहले आप पढ़ चुके हैं। 1/2 14/30 है, इसका मानक रूप होगा 7/15, क्योंकि इसको 2 से हम लोग भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 7/15। 13/30 मानक रूप में है, और 12/30 अगर इसको 6 से भागा देंगे दोनों को तो हो जाएगा 2/5। 11/30 ये मानक रूप में है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1/2 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या प्राप्त हुई, 7/15, 3/13/30, 2/5 और 11/30। तो बच्चों, जब हमको दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कोई परिमेय संख्या पूछती है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको याद रखिएगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। आप जितना भी चाहेंगे निकाल सकते हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। अभी हम लोग जैसे पहले पढ़े उसको हम लोग क्या किए कि हम लोग 4 पूछ रहा था 5 से गुना किए। अगर हमसे 10 पूछता तो उसको हम लोग कितना से गुना करते? 1 ज़्यादा 11 से। इस तरह आप जितना चाहेंगे वो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं ये जो आपको अभी बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। कभी कभी आप लोग के सामने ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, 5। तो आप सोचेंगे 2 और 3 तो उसका तो कोई हर नहीं दिया हुआ है तो परिमेय संख्या, तो आप उसका हर नहीं दिया, इसका मान इसका भी हर 1 है, इसका भी हर 1 है, तो दोनों का हर 1 लिख दीजिए। जैसा पहले भी बताया 5 पूछ रहा है तो 6 से हम लोग क्या करेंगे? इसके हर और अंश को गुना करेंगे। जब इसके अंश और हर को 6 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 12/6। दूसरा 3/1 है, इसके वो भी 6 से गुना कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है? 18/6। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब दोनों के बीच में तो 12 से बड़ा 13, 13/6 होगा, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रश्न है, जिसको आप आगे हल करने का प्रयत्न कीजिएगा और समझने पर। और बच्चों, आपको आज जो परिमेय संख्याएं बताई गई, इसकी जो संक्रियाएं बताई गई, गुणधर्म बताए गए, और इसका हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग है, और आप इसको थोड़ा अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। फिर अगली कक्षा में हम लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे।